हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम। और आज जो मैं एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, हमारा न्यू मून गया है अभी, उसके बाद का जो एनर्जी अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही एक चैनल्ड मैसेज जो मुझे बहुत ही क्लियर सुनाई दिया है ड्रीम के थ्रू, और बहुत ही क्लियरली था वो, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो मैसेज मुझे मिला आज सुबह मॉर्निंग में, सुबह 3 बजे के टाइम पर मुझे एक ड्रीम आया था, जिसमें ड्रीम नहीं कह सकते, एक्चुअली में मैं 3 बजे पूरा उठ चुकी थी। जब मैं उठी उस टाइम पर 3:06 हो रहे थे, और उसके बाद जस्ट मैंने 2 मिनट के लिए अपनी आईज़ क्लोज़ की और मैं ट्रांसेंड स्टेट होती है जैसे एक मेडिटेशन की, उस स्टेट में थी। और जो क्लियरली मेरे कानों में बहुत ही आवाज़ सुनाई दी, बहुत क्लियर, कि उठो, शिव शक्ति को बैलेंस करना है। ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत ही क्लियर मेरे कानों में बोला है कि उठो, शिव शक्ति को बैलेंस करना है। देन आई सडनली वेकअप, और मैं उठ के देख रही हूँ कि ये क्या था एक्चुअली। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई ना कोई चैनल्ड मैसेज है जो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जो एनर्जी भी मैं रिसीव कर रही हूँ आप में से बहुत से लोगों की, हो सकता है आप में से बहुत से फेमिनाइज इस न्यू मून के बाद बहुत बैलेंस्ड फील कर रही हूँ खुद के अंदर, उनको इनर पीस फील हो रहा हो। और साथ ही जब ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी कि उठो, शिव शक्ति को बैलेंस करना है, इसके साथ बहुत क्लियर इमेज मुझे, बिल्कुल ये जो इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही इमेज मुझे क्लियर दिखाई दी महादेव की, और ये कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है उनके अंदर। बिल्कुल यही क्लियर इमेज मुझे दिखाई दी। तो ये जो इमेज थी, इसका जो मुझे क्लियर विजन दिखाई दिया और ये मुझे सुनाई दिया, इसको मैंने जब लिंक किया और इस मैसेज को डीकोड किया, तो जो एनर्जी भी मैं रिसीव कर पा रही हूँ उसके साथ मैंने जब इसे डिकोड किया, तब मुझे समझ जो आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बात करूँगी मैं, 2 ग्रुप्स होंगे फेमिनाइन्स के। एक तो फेमिनाइन्स इस न्यू मून के बाद बहुत ज़्यादा पीस एंड बैलेंस में हैं, अपने अंदर ही पीस को एंजॉय कर रही हैं। उनके डीएम से उनकी बात हो ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, प्रॉपर बैलेंस में है इस टाइम पर। बहुत सी फेमिनाइन्स जो कम से कम 1.5-2 साल से अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 में स्टार्ट हुई, जिन्होंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है, उस टाइम से जो फेमिनाइन्स अब यहाँ तक पहुँची हैं, वो खुद के अंदर एक पीस को फील कर पा रही हैं, प्रॉपर बैलेंस। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पर, प्रॉपर पीस, फुली बैलेंस, और उनके मैस्कुलाइंस भी इस टाइम पर प्रॉपर बैलेंस हैं। और ये जो फेमिनाइन्स हैं, इनका बहुत ही जल्द रीयूनियन होने वाला है और डिवाइन मर्जिंग को अपने अंदर फील कर पा रही होंगी ये। तो आप जो भी इस ग्रुप की फेमिनाइन्स हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ रहे होंगे, स्पिरिचुअल जर्नीज़ पर जा रहे हैं आप, या आपको आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको अब प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के साथ, बहुत से ऐसे साइंस मिल रहे होंगे जो फेमिनाइन्स इस टाइम पर फुल पीस में हैं। उनका स्लीपिंग पैटर्न्स अब इस टाइम पर प्रॉपर बैलेंस हो गया है। सुबह 3 बजे उठना, रात को आराम से जल्दी सोना 9-10 बजे, जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है इस टाइम पर मदर गाया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप मदर गाया के साथ तालमेल में आ रहे हैं इस टाइम पर, जो फेमिनाइन्स इस टाइम पर फुली बैलेंस हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो खुद को
तो आपका स्लीपिंग पैटर्न इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। किसी तरह की कोई भी आपको सोने में दिक्कत नहीं हो रही है, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, एनर्जेटिकली उठ रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बहुत से स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है आपके डीएम आपसे ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हों, आपको 5D में ड्रीम्स कोई मैसेज दे रहे हों, इस तरह के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे दूसरी फेमिनाइन्स का ग्रुप है, वो फेमिनाइन्स अभी भी बहुत ज़्यादा काम उनको करना बाकी है, क्योंकि कुछ फेमिनाइन्स अभी भी ऑब्सेशन में आ रही हैं। बीच बीच में उनको ऑब्सेशन हो रहा है, डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, या वो खुद मिस कर रही हैं अपने डीएम को। तो इस तरह की भी कुछ फेमिनाइन्स हैं जो बीच बीच में अभी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रही हैं। तो उनके लिए ये मैसेज था कि आपको अपना इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है, क्योंकि जो अब है आप लोग अपनी कुंडलिनी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। मे बी बहुत सी फेमिनाइन्स को अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील हो रही होगी, बॉडी के लेफ़्ट और राइट पार्ट में कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रही होगी। कभी आपको अपने राइट पार्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, कभी आपको अपने लेफ़्ट पार्ट में बॉडी के बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। इसके साथ ही आपको आपके हेड स्पेस में समटाइम्स आपको आपके राइट हेड में बहुत ज़्यादा एनर्जी या सेंसेशन फील होती है, समटाइम्स आपको अपने लेफ़्ट हेड में एनर्जी या सेंसेशन फील होती होगी। तो अगर इस तरह से आप लोग फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में इन सेंसेशंस को, इसका मतलब आप फुली बैलेंस में आ रहे हैं, प्रॉपर इनर बैलेंस आप अपने अंदर ला रहे हैं, और आप खुद में पूरी तरह से डिवाइन के साथ मर्जिंग को फील कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस तरह से अभी भी ऑब्सेशन में हैं, या बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आ रहे हैं बीच बीच में, या जो ट्रिगर हो रहे हैं अभी भी फेमिनाइन्स, तो उनको अभी खुद पर बहुत काम करना बाकी है। क्योंकि इसके बाद जो मॉर्निंग में मुझे मैसेजेस मिले नेचर के थ्रू, इस ड्रीम मैसेज के साथ ही मुझे नेचर के थ्रू जो मैसेजेस मिले, मॉर्निंग में मैंने बहुत सी बटरफ्लाइज को पेयर्स में देखा है। वाइट कलर की बटरफ्लाइज 2 पेयर्स में, बहुत सारे पेयर्स। इसके अलावा कुछ जो बटरफ्लाइज थी पास आने के बाद बहुत दूर जा रही थी। तो ये जो टाइम है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का रीयूनियन हो, जो लोग एक्चुअल में फुली बैलेंस है और अलाइन है, जिनके इनर डीएमडीएफ पूरी तरह से अलाइन है, वो लोग प्रॉपर रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ही जल्द आने वाले फुल मून तक इस रीयूनियन को वो एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे अपने अंदर। लेकिन जो फेमिनाइन्स अभी भी थोड़ा बहुत लो वाइब्रेशन में चली जा रही हैं, या जिनके अंदर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस अभी भी आ रहा है, कभी कभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, या कुछ भी ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी से आप ऑपरेट करते हैं, तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए सेपरेट मैं नहीं कहूँगी, डिटैच कर दिया जाएगा आपके डीएम से, या डीएम ही आपको ट्रिगर देंगे, या आप ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट में चले जाएंगे अपने डीएम से। वो डिटैचमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा, ताकि आप जो काम अभी खुद पर रह गया है उसे प्रॉपर करें। तो आपको अब ये सेल्फ चेक करना है कि आप इस जर्नी में अभी कहाँ पर हैं, कितना बैलेंस है। अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत ट्रिगर कर रहे हैं खुद को, या खुद में अपने आप को डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, तो आपको अभी खुद पर बहुत काम करना है, अपने अंदर उस बैलेंस को लाना है। देखिए, नवरात्रि का जो टाइम होता है, हमारी एनर्जी हाई पीक पर होती है। नवरात्रि से बहुत से लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। एक्चुअल में दिस चैत्र नवरात्रि से मेरी खुद की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। मुझे रियलाइजेशंस होना स्टार्ट हुआ था कि येस, आई एम इन सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज से 2 साल पहले मैंने इनर वर्क जो स्टार्ट किया था, नवरात्रि से ही स्टार्ट किया था, और इस टाइम पर बहुत से लोगों की अवेकनिंग होती है। तो हो सकता है कुछ नया ग्रुप इसको ज्वाइन करे, स्पिरिचुअल जर्नी को, कुछ नए लोगों की अवेकनिंग हो सकती है, कुछ नए लोग जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आ सकते हैं। बहुत सी फेमिनाइन्स ऐसी हो सकती हैं जिनको अभी अभी इस जर्नी का पता चला हो, और बहुत सी कन्फ्यूजन्स के साथ वो इस जर्नी को, इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करें। तो अभी जो टाइम है, हाई अवेकनिंग का टाइम है, तो हो सकता है बहुत से लोगों की नई अवेकनिंग भी स्टार्ट हो,
और इसके साथ ही जो लोग बहुत टाइम से अवेकन है और खुद पे ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, वो खुद को पूरी तरह से बैलेंस और पीस में भी फील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम रीयूनियन का आ रहा है। आने वाला जो फुल मून होगा बहुत से लोगों का रीयूनियन लेकर आएगा, और हो सकता है आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइंस भी मिल रहे हों। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है तो आपको ज़रूरत है उस बैलेंस को लाने की, क्योंकि ये जो मैसेज मुझे मिला डायरेक्ट मदर गाया का मैसेज ऐसे लगा कि उठो, आपको शिव शक्ति को बैलेंस करना है। देखिए, हम लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, तो हम लोगों को गाइडेंस मिल रही है कि हमें आपको आगे गाइड करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ डिसबैलेंस को अपने अंदर फील करते हैं, आपको अभी के लिए पूरी तरह से खुद पर फोकस लाना है। बिल्कुल डीएम से खुद ही डिटैच हो जाइए। जो लोग नहीं डिटैच होंगे, जो लोग अभी भी ऑब्सेशन में होंगे, उनको एक पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ऑटोमेटिकली सेपरेट किया जाएगा, डिटैच किया जाएगा, ताकि आप खुद पर काम कर सकें। देखिए दोस्तों, डिटैचमेंट को, ये जो सेपरेशन होता है, इसे आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं लेना चाहिए। ये जो ऐसा टाइम होता है जब आपको यूनिवर्स खुद से सेपरेट करते हैं, ताकि आप अपना पूरा फोकस खुद पर कीजिए। हो सकता है आपके बहुत से ऐसे कर्मा बैगेज रह गए हों जो आपको रिलीज़ करने हैं, तो आपको उस टाइम को यूज़फुल बनाना है। जितनी जल्दी खुद पर फोकस लाएंगे, अपने कर्मास को बैलेंस करेंगे, अपने इनर बैलेंस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी आपके कर्मास भी रिलीज़ होंगे। और ये जो टाइम है, जो मैसेज मुझे मिला, इसके साथ ही जो नंबर मुझे कंटिन्यूसली दिखाई दिया, नंबर 69 नंबर मॉर्निंग से कंटिन्यूसली मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट में, मोबाइल में, कहीं पर भी मैं देख रही हूँ नंबर 69, 169, 469, 769, 869 नंबर कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। तो ये जो बैलेंस का नंबर है, जो लोग ऑलरेडी बैलेंस हैं उनके लिए ऑब्वियसली रीयूनियन है। जो लोग अभी नहीं बैलेंस, उनको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू नो मच बेटर कि आपको खुद पता है कि आप अपने अंदर कितना बैलेंस है। तो जस्ट खुद से चेक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर आपसे कौन सी एनर्जी ग्रुप रेजोनेट कर रही है। इसके साथ ही हो सकता है बहुत से लोगों को 144 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। जो लोग इस टाइम पर फुली पीस और बैलेंस में हैं, उनको नंबर 11, 144 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और जो लोग 69 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम पर। इसके अलावा जो लोग फुली अलाइंड हैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, उनको 786 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 786 नंबर बैलेंस को दिखाता है, फुली बैलेंस्ड है, आपके कर्मा भी बैलेंस है। आपका 6 इज़ द नंबर ऑफ वीनस, ठीक है, हमारी फेमिनिन एनर्जी, एंड 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु। तो ये जब नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ शनि, कर्मा नंबर, ठीक है। तो 786 नंबर जब भी आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब आपके कर्मा और आपके शिव शक्ति दोनों अब अलाइन हैं। तो आप बहुत जल्द रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही 69 नंबर एंड 699 नंबर, 369 नंबर, इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो ये था एनर्जी अपडेट एंड मैसेजेस। इसके साथ ही मैंने एक बटरफ्लाई को आज एक जार के अंदर देखा, जैसे वो खुद से ही स्टक थी। ऐसा लगा मुझे उस टाइम पर, ऐसा फील हुआ। कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक करके बैठे हैं कहीं ना कहीं पर। अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, आप लोग स्टक फील कर रहे हो कहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं रुक गए हैं या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं रुक गई है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये जस्ट एक इल्यूजन है। आपके पास वो पावर है हर एक बाउंडेशन को तोड़ने की और अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की। तो अगर आप किसी तरह से स्टक हैं, खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो आप खुद से इन पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए। अपने इनर बैलेंस को मेंटेन करने पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे एक पीकॉक की डांसिंग वाली वीडियो शेयर की थी, अब जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो मुझे कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन से वो पीकॉक दिखाई दे रहा है वहाँ पर डांस करता हुआ। डेली वो
मेरे वहाँ जाने से कुछ मिनट पर ही वो पीकॉक वहाँ आता है एंड ही स्टार्ट डांसिंग। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल साइन है यूनिवर्स का, जो प्रॉपर दिखा रहा है कि अब जो है आने वाला टाइम बहुत सी फैमिनेंस के लिए अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। पीकॉक जो होता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, हमें गाइड करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करते हैं। तो पीकॉक अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ मुझे तो इस नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग ये लगा, जो मुझे कॉन्टिन्यूसली 3 दिन से वो पीकॉक वहीं डांस करता हुआ डेली दिखाई देता है। मेरे जाने के कुछ मिनट बाद ही वो वहाँ पर आता है एंड ही स्टार्ट डांसिंग डेली कंटिन्यूसली। 3 दिन से मैं ये देख रही हूँ, तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑब्वियसली। तो आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स भी लेकर आए, जो लोग ऑटोमेटिकली अलाइंड हैं। तो आपको जस्ट साइंस देखने हैं कि यूनिवर्स आपको किस तरह के साइंस दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर अलाइन है, फुली अलाइन है, तो 5D शिफ्ट को अपने अंदर फील कर रहे हैं और इस इनर यूनियन को फील कर पा रहे हैं, तो बहुत जल्द फुल मून आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाने वाला है। लेकिन जो लोग अभी भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है, उन्हें अभी भी काम करना है। इस नवरात्रि का फ़ायदा उठाइए, डिटैचमेंट में जाइए और अपने इनर बैलेंस पर फोकस कीजिए। तो ये थी आज का एनर्जी अपडेट एंड मैसेजेस। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।